आदाब नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। इस वक्त न्यूज़ सेंटर से आपको खबरनामे के साथ हम लोग हाजिर हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें और उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह कराएंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरों की बारे में आपको बताएंगे। जहां पर पहली खबर रहने वाली है, डॉक्टरों को बड़े हरूफ में नुस्खा लिखने की हिदायत दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला की एक अहम मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से LG मनोज सिन्हा और हुक्काम भी वहां पे मौजूद रहे। क्या कुछ हुआ है, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। जहां पर अगली खबर है, ठेकेदारों का एहतजाज अगले 6 दिनों तक मुअत्तल कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला रहा, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा कुलगाम में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। जिस तरह से कल कुलगाम के अंदर एक्स आर्मी को निशाना बनाया गया था, उसके बाद वहां पे क्या कुछ अपडेट है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर अगली खबर, जम्मू में असेंबली स्पीकर की निगरानी में आज इजलास मुनक्किद हुआ। इस बीच क्या कुछ खास रहा, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा जो बडहाल पुरअसरार बीमारी से लोगों को छुटकारा मिलेगा या इसके अलावा जो बीमारी के हवाले से कुछ खबरें थी, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें हैं। इनकी तफसीलात से पहले जानने की कोशिश करेंगे आज की 10 बड़ी सुर्खियां। दिल्ली में अमित शाह की सदारत में हुई एक अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। LG मनोज सिन्हा और दीगर मुकाम मीटिंग में रहे मौजूद। कुलगाम हमले के हवाले से तहकीकात जारी। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। राजौरी पुरअसरार अमवात पर तहकीकात जारी है। बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा, सकीना इत्तू का बयान। अखिलेश यादव का पार्लियामेंट में हुकूमत पर शदीद हमला। महाकुंभ हादसे के आदाद शुमार जारी करने का किया मुतालबा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की वोटिंग 5 फरवरी को, तैयारियां मुकम्मल। पुलिस हाई अलर्ट पर। महाकुंभ 2025 में एक और अफसोसनाक हादसा आया पेश। हीलियम गैस से भड़काहट एरोलन फटने से हादसा, 6 अकीदतमंद झुलस गए। गुजरात में नाफिज होगा यकसा सिविल कोड। हुकूमत ने तश्कील दी 5 रुकनी कमेटी। तलबा के सरपरस्तों की शिकायत के बाद फिरजी के 300 बैंक खाते मुंजमद। कोचिंग सेंटर मालिकान को किया गया तलब। मौसम ने ली करवट। दिल्ली और यूपी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी, सर्द हवाओं में इजाफा। सऊदी अरब में मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबर कवानीन में बड़े पैमाने पर की गई इस्लाहात। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महकमा सेहत अमले को एक हिदायत जो है वो जारी की गई है और डॉक्टरों को एक हिदायत जारी की गई है। डॉक्टरों को बड़े हरूफ में नुस्खा लिखने की हिदायत जारी की गई है। जम्मू के अस्पतालों में हुक्मनामा जो है उस पर अमल करने की भी हिदायत दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महकमा सेहत अमले को हिदायत जारी की गई है और जो ओवैस मीर एडवोकेट है उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को एक लीगल नोटिस भेजा है और किसी भी मरीज का नुस्खा लिखते वक्त कुछ खास बातों पर तवज्जो जो है वो देनी है। और क्या कुछ रहेगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं जिन पर तवज्जो देनी है। और जहां पर लीगल नोटिस के बाद महकमे के हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा भी जारी किया है। एडवोकेट ओवैस मीर ने मुताल्लिका हुकाम को एक लीगल नोटिस भेजा है। डॉक्टरों को बड़े हरूफ में नुस्खा लिखने की जो साफ तौर पर हिदायत है वो दी है। जी हाँ, बिल्कुल। महकमा सेहत की जानिब से कश्मीर डिवीजन के सभी अस्पतालों के डॉक्टरों को हिदायत जारी की गई है कि वो किसी भी मरीज का नुस्खा लिखते वक्त कुछ खास बातों पर तवज्जो मरकूज करेंगे, जिनमें सबसे पहले ये कहा गया है कि मरीज की अद्वियात का नुस्खा लिखते वक्त बड़े हुरूफ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर तारीख हाजिरी, साथ ही अपना दस्तखत, अपना डेजिग्नेशन और राब्ता नंबर, डेट वगैरह नुस्खे पर शामिल करें और उन चीज़ों को यकीनी बनाएं
ताहम यह फैसला तब अमलाया गया जब उवैस अहमद नामी एक शख्स ने महकमा सेहत के हुक्काम को लीगल नोटिस भेजा, जो कि पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने नोटिस में ये लिखा था कि डॉक्टर्स अपने मरीजों को ऐसे नुस्खे पेश करते हैं जो न पढ़े जाते हैं और ना ही उन पर डॉक्टरों के खुसूसी दस्तखत और नंबर डेट्स होती हैं, जिसके बाद वो नुस्खे ज़्यादा वैलिड नहीं रहते और ये मेडिकल कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। और अब इस लीगल नोटिस के बाद महकमे के हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया है। हुक्काम की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके तहत हर डॉक्टर को अब इस पर अमल करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में हमारे साथ एडवोकेट उवैस मीर जुड़े हैं। आइए पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उवैस जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट उवैस मीर साहब जुड़ने के लिए। तो आप जानकारी दीजिए, एक बड़ा कदम लिया गया हुक्काम की जानिब से, सबसे पहले आपने ये जो किया किस बुनियाद पर आपने ये किया था, जिसके बाद अब ये हुक्मनामा भी देखने को मिला? देखिए, पहले तो शुक्रगुजारी आपसे, आपने हमें। उवैस साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, जी सर। सर पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने ये जो सर्कुलर आया है इस पे तो पहले अवेयरनेस की जरूरत है। तो इससे पहले भी सर्कुलर आए थे लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं था। तो हमने फिर इसके लीगल ये जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उनको हमने उनके जो पहली रूल्स एंड रेगुलेशन है 2002 में मिले हैं कि आपको जो कैपिटल लेटर्स में लिखना है और जेनरिक ड्रग्स लिखने हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे इतनी नॉलेज हो के भी इस सर्कुलर पे अमल नहीं हो रहा था। तो ये तो सही सी बात है, अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हमने अगर पीजी किया है, पीएचडी किया है किसी भी शोबे से, तो अगर हमें ये जो प्रिस्क्रिप्शन का पता नहीं चलेगा कि हमें दवाई कौन सी लिखी है, तो हमारा कोई नॉलेज का कोई मकसद ही खत्म होता है। तो हमने इस ज़मीन में डायरेक्टर से भी बात, डायरेक्टर को भी लीगल नोट्स लिखी थी, नेशनल मेडिकल कमीशन को भी लिखी थी, हेल्थ सर्विस कश्मीर को भी लिखी, डिप्टी डायरेक्टर को भी लिखा कि आप ये सर्कुलर को अमल दरामद में लाइए और फ्रेश सर्कुलर निकालिए। वैसे आप ये भी जानकारी दीजिए कि ये आपने कितने अरसे पहले लिखी थी और उस पर अमल दरामद कितने अरसे के बाद देखने को मिला? जी सर, हमने ये 14 नवंबर को भेजी थी, तो आज से लगभग 2.5 महीने पहले आज इन्होंने इस पे अमल दरामद की है, एक सर्कुलर निकाला है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि आप कैपिटल लेटर्स में जो प्रिस्क्रिप्शन लिखिए और उसके बाद आप जेनरिक ड्रग्स भी लिखिए। पहले तो आपको हॉस्पिटल में दवाई देखनी है कि नहीं, उसके बाद ही बहुत बहुत शुक्रिया उवैस अहमद मीर साहब जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, उन्होंने हमें जानकारी दी, जिस हवाले से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कश्मीर डिवीजन के अंदर जिस तरह से आप सभी डॉक्टरों को ये हिदायत जारी की गई हैं और उनमें क्या कुछ कहा गया है वो आपने देखा कि आप डॉक्टरों को अपने नुस्खे पर अपना डेजिग्नेशन, तारीख और साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी और इसके अलावा पर्चा कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। और ये हिदायत कश्मीर डिवीजन के लिए, जिसके हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसरों को भी इस हवाले से हिदायत जारी की गई कि डॉक्टरों को इस पर सख्ती की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली में आज अमित शाह की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा इस मीटिंग में लिया गया। तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की, जहां पर आज दिल्ली में अमित शाह की सदारत में जो ये मीटिंग है वो मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसके अलावा तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और जहां पर जो जानकारी सामने आ रही है, इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की और इसके अलावा दीगर हुकाम भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जी हाँ, बिल्कुल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है, जहां हालिया दिनों में कुछ दहशतगर्द हमले भी हुए। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौजी दस्तों के आला हुकाम ने शाह को यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में आगाह किया। ये इजलास जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में दहशतगर्द हमले के एक दिन बाद मुनाकिद हुआ, जिसमें साबिक फौजी मंसूर अहमद वाक़े की मौत वाक़ हुई थी। पिछले जायजा इजलास में 19 दिसंबर साल 2024 को अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को हिदायत जारी की थी कि वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम किरदार और काम जारी रखें। हुकूमत ने दावा किया है कि दहशतगर्द हमलों, सरहद पार से दरअंदाजी और नौजवानों की दहशतगर्द तंजीमों में भर्ती में नुमाया कमी वाक़ हो पाई है। पिछले हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ऑपरेशन शुरू की थी या एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था ताकि इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाए और उन्हें ख़त्म किया जा सके, जिन्होंने पिछले साल मुख्तलिफ अजला में हमले किए थे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा और दीगर हुकाम और सिक्योरिटी के आला अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे।
तो वहीं पर जम्मू में भी आज कानून साजिया कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया और इजलास असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की निगरानी में जो है वो मुनक्किद हुआ, जहां पर कानून साजिया के लिए नए क़वानीन को तरतीब जो है वो दिया गया। जम्मू में कानून साजिया कमेटी का जो इजलास है वो आज मुनक्किद हुआ और ये इजलास असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की निगरानी में मुनक्किद किया गया। कई मामलात पर कमेटी में जो इत्तेफाक है वो नहीं हुआ, जो जानकारी सामने आ रही है। आज जम्मू में एक कानून साजिया कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की निगरानी में मुनक्किद हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू में कानून साजिया के लिए नए कवानीन को तरतीब दिए जाने के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने की है। इजलास में काबीना के वज़रा भी मौजूद रहे। इस दौरान कई नए कवानीन को मुतारिफ कराया गया, साथ ही कुछ पुराने कवानीन में तरमीम के हवाले से खबर दी गई है। ताहम यह भी बताया जा रहा है कि इजलास में कानून साजिया के लिए तरतीब दिए गए कवानीन में के कई पर कमेटी में इत्तेफाक नहीं हो पाया है और अब एक और अहम इजलास इस हवाले से अगले हफ्ते मुनक्किद होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कुलगाम के हवाले से आपको जानकारी देंगे। कुलगाम में जिस तरीके से साबिक फौजी को कल कत्ल कर दिया गया था, उन पर गोलियां बरसाई गई थी और वहीं पर लगातार जो तहकीकात है वो की जा रही है और मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की जा रही है और दर्जनों हिरासत में भी लिए गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है और कल ये पूरा मामला पेश आया, जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला ने भी दुख का इजहार किया। कुलगाम जिले की बात करेंगे तो वहाँ पर साबिक फौजी को गोलियों का निशाना बनाया और साथ ही साथ जो उनकी अहलिया थी, उनकी बेटी थी, उन पर भी गोलियां बरसाई गई और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लिया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था और जो साबिक फौजी थे उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। और उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो हाई अलर्ट है वो किया जा रहा है, पूछताछ भी की जा रही है और कई दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लिया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी यकीन दिलाया गया कि इस पर तहकीकात की जाएगी, जिन्होंने हमला किया है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। इदरीस जी बिल्कुल अतिया, कुलगाम जिला में एक साबिक फौजी की टारगेट किलिंग जो कल हुई, उसके बाद एक वसी ऑपरेशन शुरू किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। घर घर तलाशी लिया और गाँव और मुल्का इलाकों में मुतअद्दिद मकामी लोगों से पूछगछ का अमल भी जारी किया और एलजी मनोज सिन्हा ने इस हवाले से तफ्तीश जारी रखने के हवाले से भी बात की। इसी पर हमारे साथ हमीद भट्ट जानकारी देंगे कुलगाम से। हमीद, आप ये बताइएगा कि जो अब ये बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज तफ्तीश कर रही हैं, तो क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से आप बताइए। हाँ, इस तफ्तीश में जो इंसिडेंट पेश आया है, जो आर्मीमैन को टारगेट किलिंग की गई है, उस जिम्मन में कई सारे नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। और आज की अगर हम बात करेंगे, आज एक कैंडल मार्च भी किया गया। ये जो ब्रूटल किलिंग है कि वो उसमें उसकी बेटी भी जख्मी हो गई और उसकी अहलिया भी जख्मी हो गई है और जिसमें मंजूरामद वाक़े की मौत की वाक़ा होगी, इससे अफसोस का इजहार करते हुए गाँव के कई सारे गाँव में कैंडल मार्च किया गया और कुलगाम के जिले में भी एक कैंडल मार्च किया गया, जिसमें यही बताया गया कि इसकी हम कंडीशन करते हैं और इससे पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। तो जो वहाँ पे लोग हैं जो जिन दहाड़े किलिंग के बारे में कई सारे लड़कों को पूछताछ के लिए लिया, हिरासत में लिया गया है और भी कई सारे लड़कों को हिरासत में लिया जाएगा, जिनसे ये पूछताछ जारी हो रही है कि ये किलिंग जो है किसकी मदद से हुई है। क्योंकि लोकल में किलिंग करना किसी लोकल की मदद के बगैर ये तो हो ही नहीं सकता, ये आर्मी का मानना है। आर्मी ने इसलिए कई सारे नौजवानों को हिरासत में लिया है ताकि इसकी जो अटैकर्स है उनको जल्द ही जल्द हिरासत में लिया जाए या उनके साथ और तरीकों से निपटा जाए। पूरी तरह से आर्मी के बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा अब्दुल हमीद हमें जानकारी पहुंचा रहे थे ग्राउंड जीरो से, इस वक्त कुलगाम इलाके से, जहां पर यह मामला पेश आया था और लगातार इस पर तफ्तीश भी जारी है और मकामी लोगों से पूछताछ भी जारी है।
तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर में ठेकेदारों की तरफ से जो एहतजाज है वो अगले 6 दिनों तक उन्होंने इस एहतजाज को मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर पीएचई ने एक हफ्ते के अंदर मामला हल करने का यकीन दिलाया और उसके बाद ही जो ठेकेदार है उन्होंने इस एहतजाज को अगले 6 दिनों तक मुअत्तल करने का फैसला किया है। ठेकेदारों ने रकूमात के उजरा का मुतालबा किया था और इसके अलावा सज्जाद गनी लोन ने भी ठेकेदारों से मुलाकात की थी और जिसके बाद ये एहतजाज देखने को मिला, जो एहतजाज वहां पर किया जा रहा था ठेकेदारों की तरफ से। और चीफ इंजीनियर पीएचई ने एक हफ्ते के अंदर मामला हल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद जो ठेकेदार है उन्होंने एहतजाज मुअत्तल करने का फैसला लिया। जी हाँ, बिल्कुल। कश्मीर में ठेकेदारों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। ये एहतजाज श्रीनगर में हो रहा था। पीएचई के चीफ ऑफिस के बाहर ये एहतजाज अब खत्म कर दिया गया है और 6 दिनों के लिए इसे मुअत्तल कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि चीफ इंजीनियर पीएचई ने एक हफ्ते के अंदर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवारा सज्जाद गनी लोन आज चीफ इंजीनियर पीएचई के दफ्तर का दौरा किए और ठेकेदारों से भी मुलाकात की है। इससे पहले भी सज्जाद गनी लोन ने सोशल मीडिया पर ठेकेदारों की तस्वीर शेयर की थी और उमर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन अब यहाँ कुछ अहम नुकात और कुछ अहम सवाल इस हवाले से उठ रहे हैं कि ये मामलात हल कैसे होंगे एक हफ्ते के अंदर। सबसे पहले ये सवाल है कि 6 दिनों में मामला कैसे हल होगा, जबकि कुछ रोज पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान कॉन्क्लेव के अंदर एक इंटरव्यू में कहा था कि खजाना जम्मू कश्मीर के अंदर खाली होने की जो है खाली है, उसके हवाले से उन्होंने बात कही थी। साथ ही जम्मू कश्मीर में ठेकेदारों के अलावा कई महकमों के आर्जी मुलाजमीन भी इसी लाइन में खड़े हैं कि चुनी गई सरकार उनके मुतालबात हल करेगी, चाहे उसमें पीएचई के आर्जी मुलाजमीन हों, बिजली के हों या दीगर महकमों के। साथ ही दिल्ली ने भी बजट पर कट ही लगाया और अब सरकार जम्मू कश्मीर के बजट की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच ये कुछ मामलात कैसे हल होंगे ये देखने वाली बात होगी। और ठेकेदारों के हवाले से जो बात बताई जा रही है कि पीएचई महकमा एक हफ्ते के अंदर इन ठेकेदारों के मसले हल करेगी। अब ये कबलस वक्त होगा, लेकिन देखने वाली बात है कि एक हफ्ते के अंदर किस तरह से इनके रुकुमात इन्हें अदा की जाएंगी। तो इसी पर हमारे साथ इमरान नाइकू भी जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्या कुछ अपडेट है आप तक पहुंचाते हैं। इमरान, थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा, वक्त कम है। ये जो ठेकेदारों की हड़ताल थी, सज्जाद गनी लोन भी वहां पे पहुंचे थे, तो क्या कुछ अपडेट इस हवाले से है? क्या ये हड़ताल जो रोकी गई किस वजह पर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 2 बजे इन्होंने जो है एहतजाज शुरू किया था और पूरी रात पीएचई के जो चीफ इंजीनियर श्रीनगर में उनके ऑफिस के अंदर वो रात भर रहे। सुबह सज्जाद गनी लोन भी वहां पे पहुंचे, लेकिन उसके बाद जब गुलिस्तान न्यूज ने लाइव उनके साथ उनकी खबर चलाई तो उस खबर का इम्पैक्ट यूं हुआ कि खबर के साथ ही चीफ इंजीनियर ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया और उन्हें इंश्योर किया, उन्हें एश्योरेंस दी कि एक हफ्ते के अंदर उनका जो मामला है, जो मसला है, वो हल किया जाएगा। तो फिलहाल एक हफ्ते का वक्त मांगा गया है हंदवारा के इन कॉन्ट्रैक्टर्स को। इमरान, क्या कुछ तवक्कात है? आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने कॉन्क्लेव के दौरान ये कहा था कि खजाना खाली है, पीएचई महकमे ने एक हफ्ते का टाइम दिया है, तो किस तरह से मुतालबात हल होंगे? देखिए, ये खजाना खाली है, ये सिर्फ पीएचई के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखेंगे तो फिर ऑलमोस्ट सभी जो डिपार्टमेंट से वहां इसी तरीके की शिकायत है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला है 3 करोड़ रुपए का, इनकी सैलरी ऑलरेडी, इनकी जो पेमेंट है वो रिलीज हुई है। इसको टेक्निकली समझने की कोशिश कर रही है। जी। और अब सिर्फ मामला जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में लटका हुआ है, जिसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर से मजबूर हुए जांच करने के लिए। लेकिन अब चीफ इंजीनियर की तरफ से उन्हें एश्योरेंस दी गई है कि इनका जो मसला है 7 दिन के अंदर अंदर हल किया जाएगा। कहा, मैंने अभी उनके साथ भी बात की और सुबह भी हमने बराह रास्त उनसे बात की थी और उनका यही कहना है कि एक हफ्ते का जो वक्त को दिया गया है, तो एक हफ्ते का वो भी इंतजार करेंगे। लेकिन अगर एक हफ्ते के बाद इस मसले को हल नहीं किया गया, अगर
हुकूमत ने इनकी जो पेमेंट है वो वापस नहीं की, तो एक हफ्ते के बाद वो अपने अहल अयाल समेत। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायकू जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि ठेकेदारों ने ये जो अपना एहतजाज वापस लिया 6 दिनों के लिए, इस हवाले से इमरान नायकू आपको श्रीनगर से बराह रास्त जानकारी पहुंचा रहे थे। फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। गुलिस्तान न्यूज आप यूं ही देखते रहिए। मुझे और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।